तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार खूनी कुआं में। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जहाँ मौत के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। 3 साल बाद फिर से खुला है हॉस्टल का वो कमरा जहाँ एक स्टूडेंट अनामिका का मर्डर हुआ था, और इस बार अनामिका खुद वापस आई है अपना बदला लेने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या हुआ उस रात जब अनामिका वापस आई। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने हवेली जैसे हॉस्टल से जो 1980 के दशक में बनाया गया था। कहानी की नायिका रिया एक कॉलेज छात्रा है जिसे नए सत्र के लिए इसी हॉस्टल में रहना पड़ता है। पहली रात को ही जब सब सो चुके थे, उसे दीवार से आती किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती है। वो समझती है शायद कोई लड़की डरी हुई है, लेकिन जब वो जाकर देखती है वहाँ कोई नहीं होता। हवा में सिर्फ गुलाब जल की हल्की खुशबू रहती है। अगली सुबह उसे वार्डन बताती है कि पहले ये कमरा अनामिका शर्मा नाम की छात्रा का था। अनामिका 3 साल पहले रहस्यमय ढंग से मर गई थी और तब से कमरा बंद रहता था। रिया हैरान रह जाती है कि फिर उसे यहाँ क्यों ठहराया गया। वार्डन बस मुस्कुराती है और कहती है अब कोई उस नाम का जिक्र नहीं करता। पर रिया के मन में अब एक डर के साथ साथ जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। अगली रात रिया को महसूस होता है कि उसके कमरे का शीशा अपने आप धुंधला हो गया है। वो पास जाती है तो शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा होता है, मुझे याद है। उसका दिल धड़कने लगता है। वो तुरंत लाइट ऑन करती है। लाइट जलते ही सब साफ, कुछ नहीं। पर अब उसके कानों में एक लड़की की धीमी हंसी गूंजती है। अगले दिन क्लास में वो दोस्तों को बताती है, पर सब उस पर हंसते हैं। तू खूनी कुओं की वीडियोस ज्यादा देखती है, इसलिए तुझे भ्रम हो रहा है। रिया खुद को शांत करने की कोशिश करती है, पर रात में वही हंसी फिर सुनाई देती है। इस बार वो साफ देखती है कमरे के कोने में एक सफेद कपड़ों में खड़ी लड़की जिसके बाल पूरे चेहरे पर झूल रहे हैं। रिया चिल्लाने की कोशिश करती है पर आवाज नहीं निकलती। सुबह होते ही वो फैसला करती है अब उसे जानना ही होगा कि अनामिका के साथ क्या हुआ था। रिया पुरानी रिकॉर्ड फाइलें देखने के लिए कॉलेज की लाइब्रेरी में जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि अनामिका शर्मा नाम की लड़की इसी हॉस्टल की टॉपर थी। 3 साल पहले एक रात उसे उसकी रूममेट ने कमरे में फांसी पर लटका हुआ पाया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर लिखा था डेथ ड्यू टू अननोन क्यूज, मतलब वो खुद नहीं मरी थी, उसे किसी ने मारा था। रिया को यह सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि रिपोर्ट की तारीख और कमरा नंबर वही है जिसमें वो रह रही है। वो रात को फिर उसी कमरे में रिकॉर्डिंग सेट करती है, कैमरा, मोबाइल और माइक। वो बोलती है अगर अनामिका यहाँ हो तो मुझे कोई सिग्नल दो। कुछ पल खामोशी के बाद कैमरे में एक धीमी फुसफुसाहट रिकॉर्ड होती है, मुझे न्याय चाहिए। अगली सुबह रिया को अपनी गर्दन पर नीले निशान दिखते हैं। वो समझती है शायद मच्छर के काटने के निशान हैं, पर निशान एकदम उंगलियों जैसे थे, जैसे किसी ने गले को कसकर पकड़ा हो। उस दिन से उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो देर रात तक बड़बड़ाती रहती है। उसकी रूममेट कहती है रिया नींद में उठकर दीवारों पर कुछ लिखती है। दीवार पर लिखा होता है अनामिका वॉज मर्डर्ड। वार्डन ये देखती है और रिया को हॉस्टल से बाहर भेजने की धमकी देती है, लेकिन उस रात सीसीटीवी में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जो सबको हिला देता है। रिया अपने कमरे में नहीं बल्कि पुराने अबेंडेंड कॉरिडोर में चल रही थी जहां अनामिका मरी थी, और पीछे कैमरे में दिखता है वही सफेद साया जो अब रिया के पीछे पीछे चल रही थी। रिया एक पुराने चौकीदार से मिलती है जो उस वक्त हॉस्टल में था जब अनामिका मरी थी। वो बताता है अनामिका एक इंटेलिजेंट लड़की थी, पर उसका अफेयर एक प्रोफेसर से था। वो प्रोफेसर उससे शादी करने का वादा करके उसे धोखा दे गया। जब अनामिका ने सच का पता लगाया तो उसने उस प्रोफेसर को एक्सपोज करने की धमकी दी। अगले ही दिन अनामिका की लाश उसके कमरे से मिली। चौकीदार कहते कहते रोने लगता है। उसके मौत के बाद से यहाँ कोई चैन से सो नहीं पाता। अब रिया को साफ लगने लगता है कि आत्मा अभी तक न्याय चाहती है। वो उस प्रोफेसर का नाम जानने की कोशिश करती है, DRS के मेहता, पर जब वो कॉलेज रिकॉर्ड्स में देखती है उस नाम का कोई प्रोफेसर कभी यहाँ था ही नहीं, मतलब किसी ने सबूत मिटा दिए थे। रिया पूरी तरह से अनामिका के कब्जे में आने लगी थी। रात को उसके कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाती। दर्पण में 2 परछाइयां दिखती थी, एक रिया की, एक अनामिका की। रिया अब कॉलेज में अजीब व्यवहार करने लगी। वो दूसरों पर चिल्लाती, हंसती और अचानक रो पड़ती। एक बार वो लेक्चर के बीच में बोल उठी, मेहता तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। सभी छात्र डर गए क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मेहता कौन है। वार्डन उसे मनोवैज्ञानिक के पास भेजने का सोचती है, पर उसी रात हॉस्टल में आग लग जाती है। सारे छात्र भागते हैं लेकिन रिया गायब होती है। सुबह जब आग बुझती है उसके कमरे की दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, जस्टिस सर्व्ड। पुलिस जांच में पाती है कि आग प्राकृतिक नहीं थी, वो अंदर से लगाई गई थी, और जलने वाले कमरे में DR मेहता की पुरानी फाइलें मिली। असल में वो प्रोफेसर कॉलेज में झूठे नाम से पढ़ा रहा था और कई लड़कियों का शोषण कर चुका था। अनामिका उसकी आखिरी शिकार थी जिसने सच बाहर लाने की हिम्मत की। रिया ने अनामिका के वश में आकर वही किया जो आत्मा चाहती थी, बदला। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि आग लगने से पहले रिया उसके कमरे में मेहता की तस्वीरें फेंक रही थी। फिर अचानक फ्लेम उठी और वो गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि वो आग से बची या नहीं, लेकिन कैमरे के आखिरी फ्रेम में दिखता है रिया और अनामिका दोनों एक ही जगह पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। कॉलेज को कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया गया। वार्डन ने दावा किया कि रात में उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। हर बार जब वो दरवाजा खोलती है सामने कोई नहीं होता, बस गुलाब जल की वही खुशबू। नए
नए छात्रों को अब वो कमरा अनामिका रूम के नाम से पता है और कोई वहाँ ठहरता नहीं। पर कुछ साल बाद एक नई लड़की आती है और गलती से उसे वही कमरा दे दिया जाता है। पहली ही रात उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिस पर लिखा होता है, दिस इज नॉट द एंड, सेम सोल्स नेवर रेस्ट अंटिल दे आर हेard। इस फिल्म का मतलब है अनामिका सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक अन्याय की प्रतीक थी। रिया उसका माध्यम बनी ताकि वो सच बाहर ला सके। जस्टिस सर्व्ड वाली लाइन यही बताती है कि बुराई भले ही देर से मरे पर मरती जरूर है। हर हॉस्टल, हर कोना, हर कमरा, वहाँ शायद कोई अनकही कहानी छुपी हो। अनामिका का नाम अब कॉलेज की डरावनी दास्तान बन चुकी है। कहते हैं जो उसके कमरे में रात गुजारने की कोशिश करता है वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। लोग अब भी उस कमरे के बाहर गुलाब जल की खुशबू महसूस करते हैं और हर कोई फुसफुसाता है, अनामिका अब भी यही है, द एंड और माई बी द बिगनिंग ऑफ अनदर हंटिंग।